देश में रामलीलाओं का मंचन चल रहा है और तमाम रामलीलाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग आते हैं कि आज किसका युद्ध होना है, राम का किससे युद्ध है, रावण का किससे युद्ध है, मेघनाथ का किससे युद्ध है और आज क्या होने जा रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं उत्सुकता रहती है मन में। लेकिन जो किरदार होते हैं, कोई प्रभु श्री राम का किरदार निभाता है, कोई मैया सीता का, कोई लक्ष्मण जी बनता है, कोई भगवान हनुमान का किरदार निभाता है और दशानन रावण का भी किरदार निभाता है। मेरे साथ फिलहाल राम परिवार है और मेरठ की वो भैसाली मैदान की रामलीला जो पिछले 65 सालों से चल रही है, उसमें ये लोग हैं जो राम दरबार के फिलहाल मैं बात कर रहा हूं और इन्हीं लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले प्रभु राम के पास चलते हैं जो राम का स्वरूप निभा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चीनू गुसाई है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली गाजियाबाद रहता हूँ। जी। अच्छा अच्छा, वहाँ रहते हैं? जी बिल्कुल। कब से राम का किरदार निभा रहे हैं? मैंने जो यहाँ पे इस ग्राउंड में वैशाली मैदान में जो फर्स्ट टाइम राम करा था 2013 में करा था। हाँ। उसके बाद से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बीच में 2-3 साल मैंने गैप लिया था, कुछ एक्सीडेंट हो गया था तो उसकी वजह से नहीं कर पाया 2-3 साल। बाकी मैं बैक टू बैक यहाँ पर कर रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि राम में तो पूरी दुनिया समाई हुई है, राम तो राम में है। क्या लगता है जब भगवान राम का किरदार आप निभाते हैं? देखो, अंदर से एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, सब नेगेटिविटी हट जाती है। मतलब जब मैं इस रूप में आता हूँ तो शुरू से लेकर एंड तक, जब तक मैं स्टेज में आता हूँ गेटअप के साथ में, एक अलग से ही पॉजिटिविटी आती है। मतलब जैसे वो होता है ना कि थकावट, शरीर सर में दर्द, ये वो, सो वहाँ चढ़ते ही सब खत्म होता है। अब वो उनका आशीर्वाद है, क्या है, शक्ति है उनमें, क्या है ये हमें नहीं पता। लेकिन वो मैंने खुद ये चीज़ आजमाई है। सुबह सुबह उठ के जैसे मैं अपना उठा, फ्रेश हुआ, नहा धो के सबसे पहले पूजा करने जाता हूँ। तो पूजा करते ही सुबह सुबह ही वो अलग से वो अंदर से वो एनर्जी खुद ही अपने अंदर घुस जाती है। किसकी पूजा करते हैं? श्री रामचंद्र की। अच्छा, रामचंद्र जी की? जी बिल्कुल, राम भक्ति हूँ। अच्छा, राम के भक्त भी? जी बिल्कुल। और राम का किरदार भी निभा रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे आजकल का एक माहौल सा चल रहा है, उसे देख के क्या कोई मन में कोई पीड़ा होती है कभी? पीड़ा तो होती है। देखो, अब क्या करें, अब माहौल ही इस तरीके का है कि आप बोलते नहीं कलयुग चल रहा है। तो काफ़ी तरह के लोग हैं, कोई किस तरीके का, कोई किस तरीके का है। हम किसी के समझाए, किसी किसी मनाए, नहीं, कोई नहीं होता। कुछ लोग हैं जो मान जाते हैं, कुछ लोग हैं जो अंडर में आ जाते हैं, जिसको समझा सकते हैं। जो नहीं समझा सकते उनका हम क्या कर सकते हैं, यही है। अच्छा, यही है जी। लेकिन कहते हैं ना कलाकार तो और भी बहुत हैं, लेकिन राम का किरदार आपको मिलता है? देखो, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, जैसे मैंने काफ़ी टाइम से यहाँ पे देखा है कि काफ़ी कैरेक्टर चेंज हुए हैं। यहाँ पे हमारे जो दशानन रावण है वो भी यहाँ पे चेंज हुए हैं, सीता मैया है वो भी यहाँ पे कई बार चेंज हुए हैं, लक्ष्मण जी यहाँ पे कई बार चेंज हुए हैं, हनुमान जी यहाँ पे कई बार चेंज हुए। लेकिन पता नहीं प्रभु का कौन सा आशीर्वाद है कि हर साल मैं राम के किरदार के लिए मैं आता हूँ। जबकि मैंने जो हमारे डायरेक्टर है श्री प्रीतम गोठवाल जी, काया कला केंद्र से, उनको मैंने एक बार रिक्वेस्ट भी करी थी कि भैया आप हर साल मेरे को राम के लिए बोलते हो, इस बार मुझे कुछ अलग कैरेक्टर दो। मतलब जैसे लक्ष्मण हो गया या कुछ ऐसे कैरेक्टर हो जो आए और निकल गए। कुछ मैं अलग चेंज करने की मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ अलग करूँ। जैसे मैं आर्टिस्ट को देखता हूँ ना, स्टेज में काम कर रहा है वो, तो उसको देख के मन करता है कि यार एक बार मुझे करने को मिल जाए। लेकिन मौका नहीं मिलता। वो श्री रामचंद्र जी का भी खड़े देते हैं मेरे को कि आप रामचंद्र जी करो। असल जिंदगी में क्या करते हैं आप? असल ज़िंदगी में बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ, उत्तराखंड से रहने वाला हूँ। वहाँ की जो एल्बम वगैरह हो गई, मूवीज़ वगैरह हो गई, वो सब करता हूँ मैं। बाकी हम जैसे भारतीय कला केंद्र से भी है, दिल्ली में काफ़ी इवेंट होते हैं, इवेंट वगैरह शो वगैरह भी करते हैं। दिल्ली, आउट ऑफ दिल्ली हम जाते रहते हैं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे फादर नहीं है, 7 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। परिवार में सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, छोटा भाई है और मेरी मम्मी है। अच्छा जी। लेकिन ये लगता है समाज के लिए कोई मैसेज? समाज के लिए मैसेज वही है, बस खुश रहो, शांति रहो, सुखी रहो, मस्त रहो। अच्छा जी। जय श्री राम। अब सीता मैया भी हैं हमारे साथ, जो सीता मैया के स्वरूप में यहाँ पर बनी हुई है। क्या नाम है आपका? जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम मेघा भारद्वाज है, मेघा भारद्वाज बर्थवाल। एक्चुअली मैं मैरिड हूँ। अच्छा अच्छा, कब से ये रोल कर रहे हैं? मैं 2 साल से कर रही हूँ। अच्छा, 2 साल से? जी जी जी। असल जिंदगी में क्या है? मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ एंड एक हाउसवाइफ भी हूँ। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट। जी जी जी। तो फिलहाल कहाँ रहते हैं सारी चीज़ें? मैं देहरादून रहती हूँ, ससुराल मेरा देहरादून है, मायका मेरा कोटद्वार उत्तराखंड। लेकिन कहते हैं ना कि सीता मैया की तो अग्नि परीक्षा भी उनको देनी पड़ी, और सीता मैया के लिए कहते हैं कि भाई जितना उन्होंने संघर्ष जिंदगी में किया, किस तरह की रावण किस तरीके से आता था, तमाम चीज़ें करता था, सीता मैया का किरदार आपको मिला। हाँ जी हाँ जी। तो क्या लगता है? मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ सबको कि हम नवरात्रों में 9 दिन तक कन्या की पूजा करते हैं। उस दिन हम 9 दिन तक कन्याओं को, मतलब लड़कियों को बहुत अच्छे से पूजा जाता है। बाकी दिन क्या, बाकी दिन तो मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग
आजकल आपको सुनाई दे रहा होगा कि कितनी हमारे देश में कितनी घटनाएं घट रही है लड़कियों के साथ। बस मैं इतना बोलूँगी कि जो हमने दशहरा बनाया जाता है, एक बुराई को ख़त्म करके एक अच्छाई की और हम चाहते हैं। मैं हर किसी से यही बोलना चाहूँगी कि अपने अंदर के रावण को ख़त्म करो और अच्छाई की ओर चलो। जो लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है आजकल देश में, हमारे देश में जो लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो लड़कियों को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और ये मिले। अच्छा, जिस तरीके से आप जाते हैं, लोग चरण छूने भी आते हैं, आशीर्वाद लेने भी आते हैं, तब क्या लगता है? ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो सच बताऊं, सीता माता का रोल एक बहुत बड़ी बात होती है। माता है और इस कलयुग में तो सीता माता, देखो मैं खुद बोलती हूँ कि हम लोग तो डिज़र्व नहीं करते। बस मैं एक माफ़ी मांगती हूँ कि भगवान अभी तुमने मुझे स्वरूप दे रखा है, मेरे जो भी अंदर जितनी भी बुराइयाँ हैं वो सब माफ़ करना, और ये जो हमें भगवान मान रहे हैं इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। अच्छा, ये कामना करते जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कामना करती हूँ। मैं स्टेज में चढ़ के भी मैं यही माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने, ऐसा नहीं है कि देखो इंसान से गलती होती है, बस यही बोलती हूँ कि भगवान माता रानी बस माफ़ करना मेरी जो भी बुराई है। आज मैं सीता का स्वरूप कर रही हूँ, आपका स्वरूप कर रही हूँ, माता रानी का स्वरूप कर रही हूँ, हमारे अंदर की बुराइयों को मारना। और अच्छा, ये तो 10-12 दिन की कहानी रही, लेकिन इसके बाद फिर अगर असल ज़िंदगी में करें तो ये भाव हमेशा रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इतना बोलना चाहती हूँ, मैं 2 साल से कर रही हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं पहले पूजा की तरफ बहुत कम थी, बट अब मैं भक्ति की ओर बहुत जा चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज मिली है, बहुत जो चीज़ें हमें नहीं, मतलब आजकल आपने देखा होगा बहुत कम लोगों को रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में पता है। हर किसी भगवान मंदिर जा रहे हैं, उनके बारे में वो सिर्फ एक सोशल मीडिया के लिए जा रहे हैं, बट उन्हें इस असल में ये नहीं पता कि वो भगवान वहाँ पे क्यों बसे हैं, क्या बसे हैं। मैं अगर कोई भी मंदिर जाती हूँ तो सबसे पहले मैं रिसर्च करती हूँ कि हाँ, मतलब सर्च करती हूँ कि ये क्यों बना है, यहाँ पे क्यों स्थित है ये मंदिर, इस वजह से। बस मैं ये बोलती हूँ कि मैं जब से माता रानी का ये स्वरूप ले रही हूँ, मैं भक्ति की ओर बहुत बढ़ चुकी हूँ। बहुत भक्ति की तरफ बढ़ चुकी हैं। लक्ष्मण जी भी हैं हमारे साथ, लक्ष्मण जी से भी बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि 14 साल प्रभु वनवास चले गए थे और 14 साल लक्ष्मण जी भी साथ रहे थे और पूरी सेवा भी की थी। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम करण नेगी और मैं उत्तराखंड कोटद्वार शहर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, कब से किरदार कर रहे हैं? एक्चुअली मेरे को पहले तो काफ़ी टाइम से मैं किरदार कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया था 2019 में। 19 में मैंने छोटे मोटे किरदार निभाए हैं यहाँ पे, बंदर से लेकर राक्षस से लेकर मुनि से लेकर जितने छोटे कैरेक्टर हैं वो मैंने निभाए हैं। धीरे धीरे जब हम सीखते गए, अच्छे बड़े बड़े लोग से सीखते गए, आर्टिस्ट आते रहे, अच्छे आर्टिस्ट आते रहे हमारे यहाँ, तो मैं उनसे थोड़ी बहुत नॉलेज लेते तो फाइनली मेरे को कॉल आता है कि प्रीतम सर का, जो काया कला केंद्र के ऑनर है, उनका फ़ोन आता है कि आप लक्ष्मण के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मेरी जो मेहनत थी वो उस पर मैं मतलब कामयाब हो पा। असल ज़िंदगी में क्या करते हैं? असल ज़िंदगी में देखिए, मेरी छोटी सी फैमिली है। मेरे घर में मेरा भाई, बड़ा मैं हूँ, मेरे से छोटा मेरा भाई है, और मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी जो हैं वो बॉडी बिल्डिंग करते थे, अभी भी करते हैं। तो उनका कोटद्वार में अपना बिजनेस है, मतलब जिम मान लीजिए आप, चैम्पियन जिम है उनका नाम, ठीक है। कोटद्वार से बिलोंग करते हैं और मिस्टर मेरिट भी रह चुके हैं कई बार। तो अपने टाइम में वो अच्छा उन्होंने। आप क्या करते हैं? जी, मैं यूट्यूबर हूँ, मेरा चैनल है जिसका नाम है करण नेगी 02, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और मैं फैमिली व्लॉग डालता हूँ अपने जितने भी होते हैं उस हिसाब से, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, एक यादें जुड़ जाती है ना व्लॉगिंग करके कि हाँ ये दिन हमने ये टाइम एक्सपेंड करा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ रहती है और एक साथ हम आराम से बैठ के इंजॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते खेलते रहते हैं, तो उसमें मेरे को बहुत प्यार आता है। अच्छा, वो लगता है। हाँ, लेकिन जैसे लक्ष्मण जी का किरदार भी एक बड़ा किरदार होता है। हाँ जी, बहुत बड़ा किरदार है। जैसे कि मैंने आपको बताया, भाई बहनों की रिस्पेक्ट करना, उनके साथ निभाना, तो मैंने भी वही किया। भले ही मेरे बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं, छोटा भी होता बड़ा भी होता तो मैं निभाता, सीधी सी बात है। अब बड़े भाई को कोई दिक्कत आ जाए तो छोटा भाई सबसे पहले आगे आता है। जो लक्ष्मण जी आए थे कि भैया आपसे मैं इतना प्यार करता हूँ और आप मेरे को छोड़ के जा रहे हो ऐसे टाइम पे, जिस टाइम आपको हमारे साथ रहना था, जिस टाइम आपको हमारे साथ रहना था, तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा, इसलिए मैं भी आपके साथ वन चलता हूँ। आप जितना टाइम एक्सपेंड करोगे मैं भी उतना टाइम आपके साथ एक्सपेंड करूँगा। जी। अच्छा, एक चीज़ और बता, जैसे कहते हैं ना कि भाई कलयुग चल रहा है और कई जगह दिन है भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, भाई भाई का कत्ल कर देता है। जब इस तरह की बातें निकल कर सामने आती हैं तब क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि आज से कई साल पहले, मतलब जब हमारे दादा परदादा के ज़माने में क्या होता था, पैसों की इतनी कीमत नहीं होती थी। पहले इंसानों की कीमत होती थी, पैसों की कीमत नहीं होती थी। जब से इंसान का पैसा है ना इंसान की ज़िंदगी में, तो उसको मतलब इतना घमंड हो गया कि हाँ ये 10 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ है, कोई नहीं यूँ ख़रीद दूँगा।
तो उसमें एक बंदे की रिस्पेक्ट नहीं रह गई। पहले क्या होता था, अच्छा आपको ये चाहिए, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, मैं आपको अनाज दे देता हूँ, आप मेरे को थोड़ा सा ये दे दीजिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती थी पहले के लोगों में, और मिलजुल के रहते थे। आजकल भाई भाई पे शक करता है, मतलब काफ़ी चीज़ें होती है जो सोशल मीडिया में ऐसे हो रहा है। मैं तो कहता हूँ आप लोगों को भी, अगर आप हिंदू हो और इंडिया में रहते हो तो भाई एकता बहुत ज़रूरी है। एकता नहीं होगी तो एकता के फिर बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर सेतु पुल भी बना है ना तो वो एकता के बल पे बना है, ठीक है। इसलिए राम जी आज भी उनमें वास करते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनका कि अस्तित्व मिट गया या कुछ हो गया। देखिए छोटी छोटी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो अभी भी है, जैसे आप द्वारका नगरी देख लो, अभी भी पानी में डूबी हुई है। वो उनका एक वो है, प्रूव है, ठीक है। राम सेतु, जब राम जी चले गए थे कि हनुमान जी ने पूछा था राम जी से कि प्रभु कि आप तो राजा, आप पत्थर क्यों उठा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि पत्थर उठाने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, हमारा कर्म क्या करता, हमारा कर्म क्या कहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। समाज को कोई मैसेज? समाज को ये बनाना चाहता हूँ मैं, जैसे हमने रामचंद्र जी के लिए सेतु बनवाया, उसी तरह आप भी आने वाले टाइम में जो हमारी एक इन्वायरमेंट है, सभ्यता है हमारी, उसके लिए कुछ ऐसा रास्ता चुने कि आगे जो दिक्कत हमें हो रही हो, आगे जाके उनको दिक्कत ना हो। तो इसी में उनकी भलाई है। जय श्री राम। तो देखिए किस तरीके से जो राम दरबार है, प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले, माता सीता का किरदार निभाने वाले और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले कलाकारों से बात की है। अब आपको लेकर चलूँगा उस दशानन के पास कि जिसके बल की गूंज दसों दिशाओं में गूंजती थी। दसों जो दिशाएं हैं वो रावण के, जो कह देते हैं कि जो रावण जिस तरीके से रावण की ताकत थी, रावण के पास शक्तियाँ थी, दसों दिशाओं में उसका डंका बजता था। तो राम दरबार से बात हो गई है। अब आपको लेकर चलूँगा मैं रावण के पास, और मेरठ के जो रावण का किरदार निभा रहे हैं, लंकापति असल ज़िंदगी में क्या करते हैं और समाज के लिए उनका क्या मैसेज है, आपको बताऊंगा। दशानन, लंकापति रावण और रामलीला में यदि रावण की बात ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। रावण का किरदार निभाने वाले, और देखिए किस तरीके से तलवार लेकर मंचन के लिए तैयार खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज गुसाई है। अच्छा जी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? जन्म भूमि मेरी उत्तराखंड है और कर्म भूमि मेरी दिल्ली है। अच्छा जी जी। अच्छा, असल ज़िंदगी में क्या है? असल ज़िंदगी में भी मैं एक्टर हूँ और 17-18 साल से पिछले थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, और फिल्म लाइन, एल्बम, ये सब इसी चीज़ में अपना बिजनेस में होता चल रहा है। अच्छा, इसमें करते हैं। रावण का किरदार तो बेहद अहम किरदार होता है। कहते हैं जो 10 दिशाएं हैं वो भी कांपती थी, रावण तो इतने बलशाली थे। जी जी। देखिए, कहा तो जाता है कि रावण उससे कांपते था, लेकिन वो एक विद्वान और एक प्रकांड पंडित जिसे कहते हैं वो भी था, और साथ साथ एक शिव भक्त भी था। तो वो सब चीज़ें देखते हुए कि हमें रावण के जो उसका एक बताते कि अहंकार है, अभिमानी है, वो सब चीज़ें हटा के उसकी कुछ अच्छाइयों को हम अपने ऊपर ग्रहण करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, क्या जैसे? जैसे कि वो एक विद्वान है, हर चीज़ का ज्ञाता है, राम से सब चीज़ में सबसे आगे है, बस सिर्फ चरित्र में वो थोड़ा सा नीचे रह गए, इसलिए उनको थोड़ा सा गलत नज़र से देखा जाता है। बस यही एक रावण की। अच्छा, जैसे रावण का किरदार आप निभाते हैं और जब मंच पे जाते हैं और मंचन होता, तब अंदर क्या क्या महसूस करते हैं? देखिए, हम कलाकार हैं और जिस भी रोल को हम निभाते हैं तो उसमें हमें उसके अंदर तक जाना पड़ता है। अब रावण कैसा था, क्या था, वो सब चीज़ जब हम मंच पे जाते वही चीज़ कोशिश करते कि पब्लिक को दिखे कि हम इस गेटअप में हैं, पब्लिक को लगे कि हाँ रावण आ रहा है, तो वही सब चीज़ महसूस करके मंच पे चढ़ते हैं और जितना हमसे हो सके उतना करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब दशहरा आता है कि बुराइयों का अंत हो गया, आपको लगता है सामाजिक जो बुराइयां हैं उनका अंत कैसे हो? सबसे बड़ी बुराई जो है, रावण को अभिमानी तो कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि रावण 10 मौली, मोह 10 मौली, उसका मोह ही उसका वो था जो उसको एक अभिमानी बनाता था। तो हम अपने अंदर की जो बुराई है, वो एक मोह है, जो विषय कसा, इन सबसे दूर रहे, तो वही असली में अपने अंदर के रावण को मारना होता है। ये तो एक सिर्फ चरित्र है जो दिखाया गया है बस। जी। समाज को कोई मैसेज? समाज को मैसेज ये देना चाहते हैं कि रावण का न जीवन जीते हुए राम के चरित्रों पे चले, जो राम हमारे आदर्श हैं, उनकी मर्यादा है, उनके चरित्र उसका पालन करे, बस यही समाज से कहना चाहता हूँ, और अच्छाई की तरफ चले। लंकापति रावण से तो बात हो गई, अब बात कर लेते हैं माता अनसुईया और ऋषि अत्रि से भी। पहले माता अनसुईया का जो स्वरूप कर रही है उनसे बात कर लेता हूँ।
बड़ा अहम किरदार होता है। जी बिल्कुल, नमस्कार सभी को, नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम कंचन है और मैं आज अनसुईया का यहाँ पर कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और मैं यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे हूँ। डायरेक्टर मेरे हस्बैंड मिस्टर प्रीतम गोटवाल हैं, वो डायरेक्शन नरेशन कर रहे हैं यहाँ पर। और बहुत ही अहम किरदार है क्योंकि जो उपदेश है नारी के लिए कि जिस तरीके से उनको पतिव्रता धर्म निभाना चाहिए, वो अनसुईया उपदेश के नाम से ही जाना जाता है और वो हम आज दिखाने जा रहे हैं। अच्छा, आज दिखाने। वैसे क्या करते हैं आप? वैसे मैं मेरी हॉबी है, मैं प्रोफेशनली आर्टिस्ट हूँ। मैंने संगीत में एमए किया हुआ है डांस फील्ड में और प्रोफेशनली मेरा यही काम है कि मैं बैले वगैरह डायरेक्ट करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ मिलकर। अच्छा, उनके साथ करती हैं। जी, क्या एक मैसेज यूथ के लिए, समाज के लिए? यूथ के लिए इतना ही मैसेज है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूंगी कि जितना हम वेस्टर्न की तरफ अगर हम अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को, अगर हम थोड़ा भी 20% भी हम अपने जितना भी हमारा ये ग्रंथ है इनकी तरफ अगर हम अट्रैक्ट करें तो मेरे ख्याल से सोच थोड़ी बेहतर बन सकती है आने वाले यूथ की, जो आजकल शायद थोड़ी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। तो बस इसीलिए कि मेरा थोड़ा सा अनुग्रह सभी से है कि वो अपने बच्चों को, जो बढ़ रहे हैं, जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, जितना उनको आप कार्टून की दुनिया की तरफ ले जाते हैं, जितना आप उनको सॉन्ग्स की दुनिया की तरफ ले जाते हैं, बिल्कुल ले जाइए, सही है, मनोरंजन होना भी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनका थोड़ा बहुत ज्ञान बच्चों को होना भी चाहिए। माँ बाप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, मेरी सभी से यही हाथ जोड़ के गुजारिश है। बाकी तो जय श्री राम, सबकी राम जी पर कृपा बनी रहे, बस इतना मेरा कहना है। ऋषि अत्री भी हैं महाराज, बड़ा रोल होता है। जय श्री राम। जैसा कि अभी आपने माता अनसुईया का जिक्र किया है और उनसे पूछा भी है, तो संसार की सर्वश्रेष्ठ नारी है माता अनसुईया। उनका पद सभी देवी देवताओं में सबसे ऊपर है, तो उनके पति होना तो अपने आप एक गर्व की बात होती है। ये आधा कलाकारी के क्षेत्र में, और जब हम ये काम करते हैं, और माता अनसुईया कोई ऐसा तो है नहीं कि माता अनसुईया कोई छोटी सी हस्ती हैं। सारे देवी देवताओं में माता अनसुईया ही एक ऐसी हैं जिसे देवता स्वयं नारायण भी आके उनके आगे नतमस्तक होते हैं। तो ये है अत्रि ऋषि की भूमिका, जो ज़्यादातर जाने जाते हैं अपनी पत्नी अनसुईया के कारण। अनसुईया के कारण। अच्छा, असल जिंदगी में क्या करते हैं? असल ज़िंदगी में सर मैं वैसे डबल MA प्लस BEd हूँ, और मैं एक फार्मर भी हूँ, और ज़्यादातर समय मेरा इस रंगमंच को ही समर्पित है। साल भर में मेरे प्रोग्राम होते ही रहते हैं इस तरह के। कहाँ से हैं आप? मैं कोटद्वार उत्तराखंड से। अच्छा, उत्तराखंड। जी। ज़्यादातर कलाकार उत्तराखंड। जी जी। तो देखिए किस तरीके से जो तमाम कलाकार हैं वो असल ज़िंदगी में क्या है ये भी हमने बताया, लेकिन कहीं ना कहीं सभी ने समाज के लिए एक बड़ा संदेश भी दिया है कि आप भले कुछ भी सोचिए, लेकिन अपनी संस्कृति से ज़रूर जुड़े रहिए।